खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। न्यूज कल आजकल, आपके अधिकारों की आवाज। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पर आरोप लगाया है राकेश सिंह यादव ने 250 करोड़ का घोटाला। भ्रष्टाचार और घोटाले के जिम्मेदार ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं एमडी अमित तोमर 250 करोड़ के घोटाले में दागी ब्लैक लिस्ट कंपनी मंत्री एमडी की साजिश। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लोकायुक्त आर्थिक अपराध में शिकायत की गई। वीओ राकेश सिंह यादव ने कहा कि शिवराज सरकार में सुशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की आंखों के सामने करोड़ों का घोटाला खुलेआम किया जा रहा है, लेकिन सबूत सामने होने के बाद भी मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार और घोटालाबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भाजपा सांसद सिंधिया के दबाव में भ्रष्टाचार का नया इतिहास बना रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने सबूतों सहित आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश की पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में सांसद सिंधिया के संरक्षण में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं एमडी अमित तोमर ने मिलकर 250 करोड़ का घोटाला करके सारी राशि हड़पी है। विद्युत वितरण कंपनी में 250 करोड़ का घोटाला करने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, एमडी अमित तोमर, पूर्व एवं वर्तमान प्रोजेक्ट अधिकारी एवं अधीनस्थ अधिकारियों ने घोटाले की साजिश का षड्यंत्र रचा है। मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार और घोटाला है। विद्युत वितरण कंपनी के केंद्र सरकार की आईपीडीएस योजना के कार्यों में सत्यापन के लिए फीडबैक कंपनी को अनुबंधित टेंडर के माध्यम से किया था। इस फीडबैक कंपनी का कार्य 523 करोड़ के विद्युत कार्यों या वास्तविक सत्यापन मौके पर देखकर करके कार्य पूर्ण एवं क्वालिटी जांच करने के बाद सत्यापन सर्टिफिकेट जारी करने के बाद ही विद्युत कंपनी को फील्ड में काम करने वाली ठेकेदार कंपनियों को भुगतान करना था। लेकिन फीडबैक कंपनी ने फील्ड में कार्य करने वाली कंपनियों से साठगांठ करके सरकार के 250 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। फर्जी रिपोर्ट बनाकर बिना कार्य करे कंपनियों को भुगतान करा जा रहा है, जेब में डाल लिए गए। जिम्मेदार ऊर्जा मंत्री एमडी अमित तोमर और सिंधिया जी का संरक्षण है, क्योंकि राशि बहुत बड़ी है। ये 250 करोड़ के आरोप हवा में नहीं है, इसके दस्तावेज मैंने दिए हैं। जो फीडबैक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड होने वाली थी, उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। जब इस कंपनी की जांच की गई तो देवास जिले में 9.5 करोड़ का घोटाला एमपीवी की जांच कमेटी ने पकड़ा। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट में ये बताया कि किस तरीके से 9.5 करोड़ का घोटाला हुआ है और इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, इससे वापस पैसे की वसूली करना चाहिए। लेकिन पैसे की वसूली भी नहीं हुई, ब्लैक लिस्टेड भी नहीं हुई, और एमडी ने और ऊर्जा मंत्री ने मिलकर फिर से एक नया टेंडर 1000 करोड़ का एक नया काम आया, उसमें से 19 करोड़ का टेंडर उस फीडबैक कंपनी को जारी कर दिया। उसके दस्तावेज मैंने जारी करे हैं, उस रिपोर्ट के अंश मैंने जारी करे हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। वो नहीं किया गया। जो जांच है सिर्फ एक स्थान पर की गई, अन्य स्थानों पर जाँच नहीं की गई। 28 स्थान थे जांच करने के लिए, लेकिन मात्र देवास की जांच करके जब बिजली कंपनी के अधिकारियों को लगा कि अब हम सब फंस जाएंगे और जेल जाएंगे, तो बाकी जगह की जांच बंद कर दी गई। इस सारे मामले को लेकर आर्थिक अपराध में भी ये मामला गया था, वहाँ भी मैनेज कर लिया गया, वहाँ भी कोई जांच आगे नहीं बढ़ी। अब तथ्यों के साथ मैंने मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करा है, वो बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते। सिंधिया के मंत्री खुलेआम 250 करोड़ रुपये लूट के ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन का, सरकार का मौके पे काम नहीं हो रहा है। ये सत्यापन खुद विद्युत मंडल कर रहा है, उनके एमडी कर रहे हैं। उसके बाद उसी कंपनी को, ये कौन सी फीडबैक कंपनी है, इसमें कौन सा बीजेपी का नेता है, ये बताना चाहिए ऊर्जा मंत्री को कि उनकी कितनी भागीदारी इस कंपनी में है, किस तरीके से उन्होंने वापस इस कंपनी को काम क्यों दिलाया। उसके दस्तावेज प्रस्तुत करके ये उसका लेटर है कंपनी का जो जारी किया गया है, और कहीं 34 करोड़ का है, कहीं 35 करोड़ का है, अलग अलग जगह हैं। उसकी पूरी लिस्ट मैंने जारी करी है। इस इंदौर रीजन में जो आता है, एमडी आता है, उसके अंतर्गत लगभग 15 से ज़्यादा जिले आते हैं। उन जिलों में ये काम होना था, अलग देवास में होना था, उज्जैन में होना था, इंदौर में होना था, इंदौर पूर्व पश्चिम उत्तर नार्थ जो बने हुए उसमें होना था। सभी जगह ये दिखाया गया कि वर्क पूर्ण हो गया है, भुगतान निकाल लिया गया। किस प्रकार के काम?
इसमें बिजली के ट्रांसफार्मर बदलना थे, लाइनें डालना थी, पोल नए लगाना थे, नई लाइन बिछाना थी और कई मेंटेनेंस के काम जो होते हैं ट्रांसफार्मर चेंज करने के वो थे और ऐसे अदर बहुत सारे वर्क थे उसमें। सिविल वर्क था, ग्रिड बनाने का वर्क था। ये सारे वर्क में अगर आप उनकी मैंने जो नोटशीट जारी करी, जो डिटेल जारी करें, उसमें लिखा हुआ है कि वर्क कंप्लीट। कोई काम 30 करोड़ का था तो वो 24 करोड़ में हो गया आरओबी दिखा के, लेकिन वहाँ 24 का भी नहीं हुआ, 10 करोड़ का काम भी नहीं हुआ, 14 करोड़ सीधे जेब में खा गए हैं। अब ऑडिट विभाग तो आपत्ति नहीं लेगा कि 30 का काम था 24 में कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मौके पे 10 का भी नहीं है। इसकी गारंटी किसने दी, लिख के किसने दिया? फीडबैक कंपनी ने। जब इसकी सारी जांच शिकायत हुई, जांच की गई तो देवास में 9.5 करोड़ का घपला पकड़ा गया। 9.5 करोड़ का घपला जब एक जगह पकड़ाया तो 28 जगह कितना करोड़ का होगा, उसका मल्टीपल पे आप निकाल लेंगे तो एक जगह 40% का अगर करप्शन है, अन्य जगह को जोड़ेंगे तो वो 250 करोड़ के ऊपर। क्या है 28 स्थानों की जहाँ ये वर्क इन्होंने किया है, कहीं भी एक भी वर्क नहीं होना और सीधे पैसे लूटना, ये दर्शाता है कि शिवराज सरकार में मुख्यमंत्री जी एक कमज़ोर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो सिंधिया के मंत्रियों को रोक पाएँ, लगाम लगा पाएँ। भ्रष्टाचार रहित वो शासन देना चाहते थे, लेकिन भ्रष्टाचार युक्त ये पूरा मध्य प्रदेश का शासन हो गया है और ये इसके सबूत हैं। ये सबूत मुख्यमंत्री जी को भेजें, वो खुद देख लें और इसमें तत्काल कार्रवाई होना चाहिए कि सारे अधिकारियों को सस्पेंड करके FIR दर्ज होना चाहिए, SIT बनाना चाहिए और 28 जगह की जांच सहित सारी एजेंसी को हम शिकायत विधिवत जो तरीका होता है वो लीगल तरीके से कर रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टि में लगता है कि इतना गंभीर अपराध है तो मुख्यमंत्री जी जब बिजली के जरा से बिल के लिए लोगों पे मुकदमे हो जाते हैं, 100 रुपये के लिए बिजली काट दी जाती है, 250 करोड़ जनता के खा गए, टैक्स पेयर के खा गए सीधे सीधे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? क्या इनके लिए भी आप वो वापस सिंधिया जी से पूछने जाएंगे कि मैं इस मंत्री पे कार्रवाई करूँ? दिया है वो अपने स्तर पे उस चीज़ को लेते हैं, लेकिन ये जो टेक्निकल स्तर है, जो दस्तावेज हैं वो मैंने जारी करे हैं, ये पूरा मीडिया भी देख सकता है, यहाँ के MD से जाके पूछ सकता है कि ये क्या है। जब सच आपके हाथ में है तो अब तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सीधे सज़ा देना चाहिए।